नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में हम देखेंगे पद्म पुरस्कार 2021। जानेंगे कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, पद्म पुरस्कार को पहली बार कब दिया गया था, इसकी कितनी श्रेणियां हैं और जानेंगे इसमें कितनी महिलाएं शामिल हैं, कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है और कितने इसमें विदेशी हैं। तो इस वीडियो को इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखें ताकि आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें उस महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया गया है जिससे संभावना है कि प्रश्न वहाँ से बन सके, जहाँ से मतलब पूरा संभावना होता है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और आगामी कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यह प्रत्येक वर्ष जो है गणतंत्र दिवस के ही अवसर पर ही राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इस बार इस पुरस्कार में 119 लोगों को शामिल किया गया। कितने लोगों को? 119 लोगों को। क्योंकि पद्म पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसमें है पद्म विभूषण पुरस्कार। कौन सा? पद्म विभूषण पुरस्कार, जिसमें 7 लोगों को शामिल किया गया है। उसके बाद है पद्म भूषण पुरस्कार, जिसमें 10 लोगों को शामिल किया गया है। उसके बाद है पद्म श्री, जिसमें 102 लोगों को शामिल किया गया है। इसलिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी डायरेक्ट जो है संख्या ही पूछ लिया जाता है कि पद्म विभूषण में कितने लोगों को शामिल किया गया है, या पद्म विभूषण में कितने लोग हैं, या पद्मश्री में कितने लोग हैं। तो इसलिए भी यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पद्म विभूषण में कि 7 लोग कौन कौन हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए देखते हैं पद्म विभूषण के उन 7 लोगों के बारे में, जानते हैं किस क्षेत्र में से हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो है जापान के पूर्व सीएम शिंजो आबे। कौन है? जापान के पूर्व सीएम शिंजो आबे, जिन्हें पब्लिक अफेयर्स में काम करने के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद कौन है? हमारे सिंगर हैं। कौन है? एस पी बाला सुब्रमण्यम जी, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछ लिया जाता है कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। तो आप मतलब हर एक पॉइंट को जो है महत्वपूर्ण ध्यान दें। ये जो है तमिलनाडु के हैं। ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। कला के क्षेत्र में जो है इनको दिया गया है। दूसरे हमारे सैंड कलाकार। सैंड सैंड मतलब बालू के ऊपर जो आकृति बने, सुदर्शन साहू जी उड़ीसा के हैं। इनको दिया गया। ये भी जो है कला के क्षेत्र से ही हैं। किस क्षेत्र से हैं? कला के क्षेत्र से ही हैं। और तीसरा हमारा पॉइंट हो जाता है, हमारा तीसरा पॉइंट हो जाता है क्या? हमारा तीसरा पॉइंट है पुरातात्विकविद बीबी लाल। ये कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं। और अगले कौन है? मौलाना बाहुद्दीन खान हैं, जो दिल्ली से हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर क्या हैं? मोनप्पा हेगड़े। ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं मोनप्पा हेगड़े। और सातवें जो है इसमें कौन है? नरिंदर सिंह कपानी, जो हैं यूएसए के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें मिला है। एक बार फिर से जो है बता देते हैं, इन सभी पॉइंटों को दोहरा देते हैं। इन 7 के 7 लोगों को एक बार फिर से जान जाइए आप लोग। जापान के पूर्व सीएम शिंजो आबे हैं। दूसरा है हमारा सिंगापुर के, सॉरी, सिंगर एस पी बाला सुब्रमण्यम जी हैं, तमिलनाडु के। और तीसरे हैं उड़ीसा के सुदर्शन साहू जी। और चौथे दिल्ली के बीबी लाल। और हमारे पाँचवें होंगे मौलाना बाहुद्दीन खान, दिल्ली के ही हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर मोनप्पा हेगड़े कर्नाटक के हैं। वहीं नरिंदर सिंह कपानी जो हैं यूएसए के हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस बार अब देखेंगे पद्म भूषण पुरस्कार। इसमें कितने लोगों को शामिल किया गया? 10 लोगों को शामिल किया गया। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी हैं। इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया? पब्लिक अफेयर क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है।
दूसरे है हमारे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी को दिया गया, ये जो है मध्य प्रदेश की हैं, इन्हें भी पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। उसके बाद हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, जो कि प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनके पूर्व सचिव थे। इन्हें जो है सिविल सर्विसेज में काम करने के लिए दिया गया, ये उत्तर प्रदेश के हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी को भी दिया गया है मरणोपरांत, ये जो है बिहार के हैं। धर्मगुरु कबले सादिक को मरणोपरांत दिया गया है, उत्तर प्रदेश के हैं ये। उसके बाद कृष्णन नायर शांत कुमारी कला के क्षेत्र में दिया गया है इनको, ये केरल के हैं। चंद्रशेखर कम्बरा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया, ये कर्नाटक के हैं। केशुभाई पटेल जो गुजरात के हैं, इन्हें जो है मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में काम करने के लिए। रजनीकांत देवीदास को दिया गया है उद्योग क्षेत्र में काम करने के लिए, ये महाराष्ट्र के हैं। तरलोचन सिंह को दिया गया है पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में काम करने के लिए, ये हरियाणा के हैं। एक बार पद्म भूषण को फिर से देख लेते हैं। हमारा पहला है असम के जो है पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी। दूसरा है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी। तीसरा है जो है नृपेंद्र मिश्रा जी, जो कि पीएम के सचिव थे। चौथा है रामविलास पासवान जी। पांचवा है धर्मगुरु कबले सादिक जी। और छठा है कृष्ण नायर शांत कुमारी जी हैं। सातवां है चंद्रशेखर कम्बरा जी। आठवां है केशुभाई पटेल जी। नौवां है रजनीकांत देवीदास जी। और 10वां है तरलोचन सिंह जी। ठीक, बढ़ते अपने हमारा आखिरी जो लास्ट में जो पुरस्कार है पद्मश्री जो है, यह 102 लोगों को शामिल किया गया है। तो 102 लोगों को दो लोगों की बात करें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है, कोई कोई एक दो लोग ही होते हैं जिनको आगामी एग्जामों में पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है हमारे, वो है पद्म विभूषण पद्म भूषण, जिन्हें हमने कवर कर दिया है। और अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इस पुरस्कार में टोटल जो है 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, जो कि आगामी परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया? 16 लोगों को दिया गया है। ठीक, और बात करें तो कि जैसे कि मैंने पहले ही चर्चा कर दिया था, इस बार इसमें 119 लोग शामिल हैं, जिसमें 7 लोगों को पद्म भूषण मिला था, 10 को पद्म 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला था, 10 को पद्म भूषण मिला था, और जो है 100 को पद्मश्री मिला था। इन पद्म पुरस्कार विजेताओं में कितनी महिलाएं हैं? 29 महिलाएं हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इसको भी याद करके जाएं एग्जाम में। और बात करें तो अगर हम पुरस्कारों की बात करते हैं और देखते हैं कि जो है ये सर्वोच्च पद्म पुरस्कार है, इससे जो है सबसे पहला जो है कौन सा है? भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है, भारत रत्न। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 की हुई थी। उसी समय जो है उसके बाद हमारा जो पद्म विभूषण आता है उसकी भी शुरुआत हुई थी। उसके बाद पद्म भूषण आता है, उसकी भी शुरुआत 1954 को हुई थी, 2 जनवरी 1954 की, मतलब डेट सेम है। तो ये भी याद करके जाएंगे, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो सभी पॉइंट जो है एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा इसको पढ़ कर जाए, हो सके तो 1-2 बार रिवीजन करके ही जाएं एग्ज़ाम देने के लिए। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।